आत्मा की सवारी। एक रेलवे स्टेशन पर एक रात की गहरी अंधकार में विभिन्न ऑटो ड्राइवर खड़े थे। आवागमन के साथ ही ये ड्राइवर यात्रीगण को उनके गंतव्यों की ओर ले जाने का काम कर रहे थे। जैसे जैसे रात बढ़ी, ज्यादातर ड्राइवर अपने घरों की तरफ रवाना हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप घाट स्टेशन पर सिर्फ थोड़ी भीड़ बची। इसी दौरान एक ऑटो ड्राइवर विजय ने भी अपनी आवागमन की तैयारी की। वह भी ड्राइव करके घर जा रहा था, लेकिन फिर उसे याद आया कि एक पैसेंजर ट्रेन की आवागमन का समय है। इसके बाद विजय और कुछ और ऑटो चालक ट्रेन की प्रतीक्षा में रुक गए। जब रात बढ़ती चली गई तो बादलों ने आसमान को काले चादर से ढक लिया, जिससे चांद की किरणें समाप्त हो गईं। अचानक ही बादल गरजने लगे और बिजलियां चमकने लगी, जिसके चलते आवागमन बिल्कुल अंधकार में हो गया। यथाशीघ्र पैसेंजर ट्रेन पर आए। ड्राइवर विजय का ध्यान ट्रेन से उतरते हुए एक लड़की की ओर गया। उसके कंधे पर एक बैग और हाथ में एक सूटकेस था। युवती सीधे विजय के पास आई और बोली, मुझे सीतापुर जाना है। विजय ने कहा, रात के समय बहुत ही देर हो चुकी है, इसलिए किराया 1000 रुपये होगा, लेकिन अगर आप सुबह जाना चाहती हैं तो मैं सिर्फ 500 रुपये में ही आपको छोड़ दूंगा। युवती ने जवाब दिया, मुझे अभी जाना है। युवती ने कहा, मैं आपको अभी 500 रुपये देती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ 500 रुपये ही हैं। मैं आपको घर पहुंचकर बाकी के पैसे दे दूंगी। विजय ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया और बोला, मैडम आप ऑटो में बैठिए। कुछ ही देर में विजय ने युवती को उसके गंतव्य के पते पर पहुंचा दिया। युवती ऑटो से उतरी, जल्दी से अपने घर की ओर चली गई और विजय से कहा कि मैं आपको बाकी के 500 रुपये देने आती हूँ। विजय करीब आधे घंटे इंतजार करता रहा, किंतु वो युवती विजय को पैसे देने नहीं आई। जब विजय ने सोचा, मुझे देर हो रही है, क्यों न मैं युवती के घर पे जाकर पैसे ले लूं, वो उसके घर पर चला गया। घर का दरवाजा एक बुढ़िया ने खोला। विजय ने उससे कहा कि एक मैडम यहाँ ऑटो से आई थी, उन्हें मुझे मेरे 500 रुपये देने हैं। वो अब तक पैसे लेकर बाहर नहीं आई। बुढ़िया ने हैरानी से पूछा, कौन मैडम? यहाँ तो मैं और मेरे पति के अलावा और कोई नहीं रहता। हाँ, मेरी बेटी पहले रहती थी, लेकिन वो 3 सालों से यहाँ नहीं रह रही है। विजय बोलने लगा, क्यों, अब वो कहाँ रहती है? मैंने शायद आपकी ही बेटी को यहाँ तक छोड़ा है। आप एक बार अच्छे से देखिए। बातों ही बातों में विजय की नज़र सामने दीवार पर गई। वहाँ उसी लड़की की तस्वीर लगी हुई थी जिसे वो ऑटो में बैठाकर लाया था। विजय ने बुढ़िया से पूछा, वो दीवार पे जिसकी तस्वीर लगी है वो आपकी बेटी है? बुढ़िया ने जवाब दिया, हाँ, वो मेरी ही बेटी है। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जवाब सुनते ही विजय बोल पड़ा, माता जी, मैंने कहा था ना कि मैं आपकी बेटी को ही घर पर लाया हूँ। यही मेरे साथ ऑटो में बैठकर आई थी। आप अब जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए। देखिए, सुबह भी हो गई है, मैं कब से यही खड़ा हूँ। बुढ़िया ने दुखी मन से कहा, बेटा ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये मेरी बेटी है, लेकिन 3 साल पहले ये ट्रेन के नीचे आकर मर चुकी है। इसे तुम कैसे घर ला सकते हो? ये सुनते ही विजय के होश उड़ गए। वो तेजी से वहां से भागा। जैसे ही वो ऑटो के पास पहुंचा तो देखा कि उसकी सीट पर 500 रुपये रखे हुए थे। उसने वो पैसे भगवान के सामने रखे और मंत्र का जाप करते हुए आगे की ओर बढ़ गया। उसके मन में हुआ कि आज तो सवारी बैठाने और पैसेंजर ट्रेन के लालच में मेरी जान जाते जाते बची है। उस दिन से विजय ने रात को ऑटो चलाना ही बंद कर दिया। वो सिर्फ दिन के समय सवारी लाता, ले जाता और रात को घर में आराम से सो जाता। दिन में काम करने के साथ ही रात को आराम करना भी उतना ही जरूरी होता है। कभी कभी हमें ज़्यादा लालच भारी पड़ सकता है। तो यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।